बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ रुवेज़ा राजपूत। बात करेंगे आज हम गैस की बिलों पे जो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हम मौजूद हैं इस वक्त एक इलाके में जहाँ पर हम लोगों से जानेंगे कि इतने ज़्यादा बिल्स देख कर उनका क्या तासरात हैं, और वो लोग जिनके घरों में कभी 1000-1200 का बिल आता था, आज इतने ज़्यादा बिल्स देख कर आया, वो कैसे उसको देख रहे हैं, कैसे वो अफोर्ड कर रहे हैं, कैसे उस बिल्स को उतारेंगे। और यहाँ पर हुकूमत की भी बात कर लेते हैं कि जी नई हुकूमत बन रही है, नए लोग आ रहे हैं, कुछ पुराने ही चेहरे हैं जो नए मंशूर के साथ सामने आते हुए नज़र आ रहे हैं। आया वो आवाम को किस कदर रिलीफ देने वाले हैं, आवाम को उनसे कितनी उम्मीदें वाबस्ता हैं। और जब भी बात होती है गवर्नमेंट की तो वो इक़्तिदार और कुर्सी की लड़ाई होती हुई नज़र आती है, लेकिन जो एक्चुअल बातें हैं जिसमें आवाम पिसती हुई नज़र आती है हमेशा के हमेशा आवाम ही डिफोकस रहती है कि उनकी बुनियादी ज़रूरियात ही पूरी नहीं होती हैं। तो आज हम आवाम के बीच में जाएंगे और उनकी बनेंगे आज हम आवाज़ कि वो लोग क्या चाहते हैं और कितनी उम्मीदें उनको आने वाली गवर्नमेंट से वाबस्ता हैं। बिल्स को हम आज सरे फहरिस्त रखेंगे कि उससे लोग किस कदर परेशान हैं। हमारे साथ रहिए। बहन कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कितना बिल आया है? ये देखिए 40,140 रुपए। किसका? गैस का बिल है? गैस का बिल है, घरेलू बिल है, कोई दूसरी चीज़ ही नहीं है। ये देखिए जी नाजरीन, हम आपको दिखा रहे हैं कि 40,000 रुपये इनका गैस का बिल आया है। अब बहन से हम ये जानते हैं कि ये अंदर कितने 12-15 चूल्हे लगे हुए हैं? अस्तगफिरुल्लाह, कुछ भी नहीं है। बेशक हीटर चला रही है? कुछ भी नहीं, हीटर क्यों चलाना, वो फैक्ट्री चल रही है? कुछ भी नहीं है, कोई होटल शोटल? कुछ भी नहीं है। और हम ये गैस वाले वो गए भी थे दफ्तर, उन्होंने क्या आपने 2-3 दिन हम जाते रहे हैं कि भाई आप चेक करें आके कि क्या है। उन्होंने कोई बात नहीं, उनका ये भरना पड़ेगा आपको। अच्छा, ये आपको भरना पड़ेगा? अच्छा, पहले कभी इतना ज़्यादा बिल आया? कभी नहीं आया, नहीं आया। पिछले साल हमें 1400-1500, आप चेक कर सकते हैं कि पूरा पीछे लिखा भी हुआ है। अच्छा, जिस शख्स को, जिस शहरी को 1400-1500 बिल आता है ना, उसके वो बजट में उसने एडजस्ट किया होता है। और ये 19-20 का फ़र्क नहीं है, 40,000 और कहाँ 1400-1500 बिल। कैसे आपने ये दिया है? बस क्या करें, अब जमा करवाना था, गैस के बगैर गुजारा तो नहीं ना। अब क्या करना था। गैस आती है? गैस आ जाती थी। कितने घंटों आती है? ये आती है सुबह आती, अच्छा 11 बजे या 11:30 बजे आती है। सुबह चली जाती है 9 बजे के बाद ना, फिर चूल्हा नहीं जलता है। और फिर रात को 10 बजे 9 बजे चली जाती है। कितने अफराद हैं घर में? घर में हम 6 अफराद हैं। कौन कमाने वाले? वो मेरे हस्बैंड कमाते हैं माशाल्लाह। और बच्चियाँ पढ़ रही हैं, बेटा है एक, वो भी 10th में पढ़ रहा है, और 3 बेटियाँ हैं, वो कॉलेज में पढ़ रही हैं। जब एक जो फैमिली होती है, एक जिनके बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं या कॉलेज में पढ़ती हैं बच्चियाँ, कॉलेज यूनिवर्सिटी के हैं, मींस के आप और ऊपर चले जाएं, एक्सपेंसिव चले जाते हैं उनके। अब वो एक्सपेंसेस भी पूरे करने हैं, घर का राशन भी पूरा करना है, और साथ में ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया आपने देखनी है, जिसमें गैस पानी बिल। मैं अपने हस्बैंड से रोज़ाना यही कहती हूँ कि भाई अब क्या करें, कुछ आप क्या करें कि किस तरह। अब हम 40,000 बिल है बिजली के, हमने पिछली दफ़ा 1 लाख रुपया 3 मंथ में करवाया है। तो अब हम क्या करें। आप शुक्र है आई हैं, हमारी आवाज़ बनी है, तो हम 3 दिन हम ऑफिस जाते रहे कि भाई इनको तुझ यहाँ आप किस्तें कर दें। उन्होंने वो भी नहीं सुना, उन्होंने कहा आप जाएँ। पंजाब की नई वज़ीर आला एक खातून आ रही है, मरियम नवाज़ साहिबा। लेकिन क्या हमारी तो उनसे यही अपील है कि बिजली के बिल और गैस और जो घरेलू अशिया वो कम करें। महंगाई कम होनी चाहिए। हाँ, महंगाई तो हो जाए, तो मैं तो दिन रात यही दुआएं करती हूँ। बुनियादी ज़रूरियात की अगर हम बात करें तो कम से कम उसमें रिलीफ होना चाहिए। हाँ होना, मैं तो यकीन करे दिन रात यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें अच्छे हुक्मरान देना, जो भी आए, इमरान खान था या जो भी है, लेकिन अल्लाह ताला हमें अच्छे हुक्मरान जो आवाम के लिए अच्छा हो। पहली दफ़ा आपने 40,000 बिल देखा है? ये यकीन करें मैं हैरान हो गई। फिर मैंने अपने बेटे को कहा कि आप दोबारा देखो, 40 नहीं होगा 4,000 होगा। तो कहता नहीं मामा 40 ही है। और इस बार क्या लगता है, क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या चूल्हे बंद कर दिए हैं? बिल्कुल चूल्हे क्या बंद किए हैं, वही नॉर्मल खाना तो है ना, रोटी तो खानी है, वो उसके बगैर तो गुजारा नहीं है ना। चूल्हा तो नहीं ना बंद हो सकता, चूल्हा जलेगा तो हम भी चलेंगे, ये हिसाब है। हमने रूटीन वही है हमारी, हमने क्या करना है। इस बार घर का बजट किस कदर हिल गया आपका ये 40,000 देकर? हाँ, बजट में तो काफ़ी आया है कि बजट 40,000 कहाँ 1,500, 2,000, 5,000 तक ले ले, इकट्ठा 40,000। ये देख ले, आपके पास सबूत है, या तो कोई झूठ हो, या ये देखे डेट भी 7 और फरवरी की है। जी 40,000 इनका बिल आया है। और शुक्रिया बहन। ये है कि आपका शुक्रिया जो आप आए, अपना कीमती टाइम निकाला है हमारे अवाम के लिए। ये तो हुक्मरानों को चाहिए ना, बजाय आपके कि आप लोगों के घर आ रहे हैं। आपके पास भी तो कीमती टाइम है ना, आपके भी तो घर बार हैं, लेकिन आप हमारे लिए 3 दिन हम ऑफिस जाते रहे कि बिल कम करें, उन्होंने कुछ नहीं सुना। और फिर मैंने कहा कि आप ना जाएं, हमने जमा करवा दिया, क्योंकि वो गैस के कनेक्शन भी नहीं ना, 2-3 साल हो गए खुल रहे हैं, तो कहते हैं कि गैस का बिल तो लाजमी जमा करवाना है।
अच्छा जी, ये वो लोग हैं जिन्होंने आज आके किसी तरह बिल पे कर दिया है, लेकिन हम आज आपकी उन लोगों से मुलाकात करवाएंगे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनसे इतने ज़्यादा बिल नहीं दिए जाते, जिनकी इतनी इनकम ही नहीं है। अब ये वो बहन है जो बता रही हैं किसी तरह हमने बजट में मैनेज कर लिया है, ज़ाहिर है फीसिस ऊपर नीचे कर दी हैं, या जो उनके घर में आप कह लें कुछ सेविंग्स होती हैं या राशन में कोई कमी बेशी, बिल उन्होंने पे कर दिया है। इन से बात करते हैं, हमारे साथ चाचा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपके हाथ में भी बिल है, कितना आया है? ये पिछले माह का इस माह वाला जो है वो 1.5 लाख रुपए है। 1.5 लाख रुपया जी इस माह इनका आया है। और अगर हम पिछले माह की बात करें तो 94,000 जी इनको बिल आया है, 94,980। मतलब आप कह लें कि 95,000 इनका गैस का बिल आया। अब इनसे बात करते हैं कि होटल चला रहे हैं। नहीं जी, 2 किचन है हमारे घर में। गैस की स्त्रियाँ चलती हों? कुछ भी नहीं, सिर्फ 2 पोर्शन है उसमें। दो भाई ऊपर रहते हैं, 2 नीचे रहते हैं। ऊपर एक किचन है, एक नीचे है। 24 घंटे चलता है? नहीं जी, 24 घंटे गैस कब आती है? रात को 10 बजे गैस चली जाती है, सुबह 9 साढ़े 9 बजे आती है। कभी पहले इतना बिल देख? हमें तो शुरू से ही इतना बिल आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है। शुरू से ही का क्या मतलब है? कितनी पुरानी बात? 20-25 ये 15 की एवरेज से हमें आ रहा है। वो इससे पहले हमने 2 मीटर करवाए थे, 1 मीटर इन्होंने गलती से कमर्शियल में कर दिया, वो हमने बंद करवा दिया, मतलब कि कटवा दिया, वो ख़त्म करवा दिया। उसका बिल यकदम ही हमें 2 लाख से ऊपर आ गया था पहले माह, तो हमने वो बंद करवा दिया था। कितने अफराद हैं घर में? हम 5 भाई हैं। क्या करते हैं? अब मजदूरी करते हैं, मैं तो ऑटो चलाता हूँ। इतना ज़्यादा बिल कैसे फिर देंगे? ये मैंने किस्तें कराई? ये पिछले 3 माह से मैं किस्तें करवा रहा हूँ 50,000 की, लेकिन वो किस्त के बावजूद भी आगे बढ़ रहा है। मतलब कि अगर ये 94,000 इसका मैंने 50,000 पे किया है, उसके बावजूद भी हमें वो किस्त लगा के मतलब कि 1.5 लाख रुपया बिल आया। कैसे पे की? कि 4 माह से कैसे दिया आपने इतना बिल? फिर 5 भाई हैं, तो 5 भाई मैंने भी करते हैं, कोई 20 दे रहा है, कोई 12 दे रहा है, करते सभी मजदूरी हैं, कोई हमारे कोई कारखाने नहीं है। अब आगे कैसे देंगे? आगे यही तो घर में फड्डा पड़ा हुआ है कि मीटर कटवाना है या क्या करना है। कितने घंटों गैस आती? गैस मेरे ख्याल से बड़ी मुश्किल से 8 घंटे आती है। 8 घंटे आती? जी जी और वैसे नहीं आती? जी 10 बजे तो पूरे रात के ना 9 से 10 बजे तक चली जाती है। इसी महीने कम बिल आया है? जी कोई महीने कम बिल आया? नहीं जी, ये बड़े बिल तो 4 माह से लगातार। अपना घर है, किराए का घर? अपना है माशाल्लाह। अपना घर है, कितने मरले का है? 10 मरले का है। अपना घर है जी, 5 भाई हैं और सब मजदूरी करते हैं, और 1.5 लाख बिल भेज दिया आपने इनको। अब बंदा पूछे कि ये कौन से होटल चला रहे हैं जो यहाँ पे 1.5 लाख आ गया है? मतलब शायद हो सकता है कि पूरे इलाके का ही इनको, एक ही तो नहीं आपका मीटर है पूरे इलाके का, शायद ये गलत फहमी हो गई हो। हर इलाके, अब आपने सामने वाली बाजी को भी देखा है, क्योंकि हमने तारीख में ये बात सुनी ही नहीं है ना कि गैस के बिल इतने ज़्यादा। बहुत ज़्यादा, मुझे तो बहुत ज़्यादा आ रहा है ना बिल। हमारा तो गैस के बिल से घरों में भाइयों में आपस में। क्या कहना चाहेंगे? नई हुकूमत बन रही है, हमारी वज़ीर आला एक खातून आ रही हैं, मरियम नवाज़ साहिबा, क्या चाहते हैं आप कि क्या इकदाम करें जब वो आएँ? मैं मरियम साहब से कहता हूँ, अगर अपनी बेस बनानी है तो बस गरीबों के लिए कुछ सोचे, कोई रिलीफ दें इन्हें, कोई मतलब कि बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में, खाने पीने में, एशिया जो भी आती हैं इनका वो हल करें कुछ, तभी ये अपनी बेस बनाएंगी। और नई पार्टी क्यों पॉपुलर हो रही है, पीटीआई क्यों पॉपुलर हो रही है? क्यों? आवाम के दिलों में बस चुकी है। अगर ये भी इसी तरह के काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, मतलब कि आवाम का ख्याल रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली इनकी फिर बेस बनेगी। कितना नाम था ये नून लीग का, तो अब वो नाम नहीं रहा। आपने देखा होगा कि मियाँ साहब को भी इतनी खुशी नहीं होगी। ये लगता है कि बीबी अपने कुछ काम करेंगी अच्छे? इंशाल्लाह क्यों नहीं करेंगी। अगर ये मेरा पैगाम उन तक जा रहा है तो मेरी उनको विश है कि अच्छे काम करें और अपने वालिद का नाम फिर से रोशन करें। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। यहाँ पर 2 भाई और मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या भाई करते हैं? जी मैं कंटोनमेंट वाटर कंटोनमेंट बोर्ड का सेक्रेटरी हूँ। कितना बिल आया गैस का आप? जी हमारा तो बस आ ही गया है, मुनासिब ही है। ज़ाहिर बात है हम भी दुनिया के साथ ही हैं, जैसे दूसरी आवाम के आए हैं वैसे। नहीं, हम पाकिस्तान के साथ है, दुनिया के तो बहुत बेहतर हालात। नहीं, दुनिया के बेहतर हालात नहीं है ना फिल वक्त दुनिया के भी ज़ाहिर बात है हम भी लोगों के साथ है, जैसे लोगों के मसाइल हैं हमारे भी उनके साथ ही हैं मसाइल सारे।
तो ज़ाहिर बात है हम तो कोई दुनिया से लोगों से मुख्तलिफ तो नहीं रहते, इनमें ही रहते हैं। दे दिया बिल आपने? जी जी, हमने तो अदा कर दिया, बस जैसे तैसे करना तो पड़ता ही है अदा। अच्छा, यहाँ पर आपसे सवाल बनता है क्योंकि आपने बताया नहीं है कि कितना बिल आया है और आपने क्या अदा भी कर दिया है। आपको नहीं लगता कि हम जो लोग हैं, हम जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाते? हमें जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। जब हम क्यों पे कर रहे हैं इतने ज़्यादा बिल? वो भाई कह रहे हैं 1.5 लाख की किस्तें करा ली हैं, वो बाजी कह रही हैं मैंने 40,000 दे दिया है। एक छुपी सी मुस्कुराहट, अब उन्होंने नहीं बताई असल बातें कि पता नहीं हमने क्या चीज़ें नहीं की उस और बिल दे दिया है कि ज़ाहिर है रोटी तो खानी है, चूल्हा बंद हो जाएगा। तो आप भी कह रहे हैं मैंने पे कर दिया है। आपने कहा ना हम अलग हैं या हम पूरी दुनिया जैसे, हम वो अवाम नहीं हैं, वो कौम ही नहीं है। असल बात यह है कि हम भी ज़ाहिर बात है, जुल्म की आवाज़ तो हर बंदे का उठाने का एक हक़ है, हम भी उठाते रहते हैं। लेकिन बात यह है कि अब कितनी हम आवाज़ उठाएंगे, अभी 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, तीसरे दिन हमारी आवाज़ को दबा दिया जाएगा। ठीक है, जब आवाज़ दबा दें जाना, जब हम अगर आवाज़ उठाते हैं आगे कोई सुनने वाला नहीं है, हमारी रसवाई नहीं होनी किसी चीज़ में, तो फिर हमें आवाज़ उठाने का क्या फ़ायदा। मरियम साहिबा आ रही हैं वज़ीर आला, लगता है कोई रिलीफ देंगी आवाम? जी जी, इंशाल्लाह वो मरियम साहब आएंगी, इंशाल्लाह के हमारे मुल्क के लिए वो बेहतर सोचेंगे, जैसे कि वो पहले भी बेहतर करते हैं। इंशाल्लाह कि इस दफ़ा तो उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि वो पहले से ज़्यादा काम करेंगे, गरीब आवाम के लिए वो बेहतर से बेहतर सोचेंगे और जितना उनको रिलीफ दिया जा सका वो ज़रूर देंगे। जो पहले हालात थे वो कुछ और थे, लेकिन ये 4 साल हमने जो मुश्किलात का सामना किया है, ये बहुत ही, ये उसका ही जो हमें ना, वो आज हम इसको भुगत रहे हैं। और उम्मीद है जी, और इनको लगता है कि मरियम साहिबा अगर आएंगी तो बेहतरी आएगी। भाई भी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? नासर अली, क्या करते हैं? टेलर हूँ। टेलर हैं। और कितने अफराद हैं घर में? माशाल्लाह 4 हैं हम। माशाल्लाह से। अपना घर है? सबसे छोटा नहीं, रेंट का है। कितना गैस का बिल? गैस का बिल मुझे 13,000 आया। पहले कितना आता था? पहले 7,000, 8,000, 12,000 से ऊपर कभी नहीं आया, 1200 के ऊपर मतलब 7-8 हज़ार भी आता रहा है? नहीं, इतना कभी भी नहीं आया। 700-800 रुपया आता था, ये 1200 आता था। इस दफ़ा उन्होंने 13,000 बिल भेजा है। है आपके पास बिल? बिल मेरे पास है, ये जो पहले आता था ये वाला है, ये देख लें, इसके ऊपर लिखा हुआ है। अब ये मैंने बहुत मुश्किल से जमा करवाया है। ये जनाब इन्होंने 1200 का बिल दिखाया है। ये पिछला है, ये देखे 13,000 का बिल है। 13,000 का बिल आया है। खाना पूरा करें, बिल पूरा करें, हम क्या करें, ये हमें बता दें बस। दे दिया अभी आपने? हाँ, ये कैसे दिया? बहुत मुश्किल से दिया। मैंने मोबाइल सेल किया है, मोबाइल सेल करके दिया है। मोबाइल सेल करके इन्होंने बिल अदा किया। आप क्या, कौन सा पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं, कौन सी नई तस्वीर बनाना चाह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। तब्दीली आती है, मुझे तो लगता है तब्दीली सिर्फ वो असेंबली के अंदर ही रह जाती है, बाकी आवाम के लिए तो कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल इसी तरह ही है, हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा, हमें तो लूट के खा रहे हैं ये सब। हमें जीने का कोई मतलब, कोई खाने पीने के लिए खाना चाहिए होता है, वो भी नहीं मिलता हमें। कैसे मैनेज करते हैं? बहुत मुश्किल से हो रहा है। हमने चीज़ें सेल कर दी हैं, वो सब कुछ सेल कर दिया। किराया है तो किराया देना होता है, किराया मुश्किल से पे करते हैं। कितना कराया? 21,000 रुपया किराया है। 21,000 कराया है। 4 अफराद हैं, जिसमें से बच्चे कितने? एक बच्चा है, मतलब 3 बच्चे हैं, 2 हम मियाँ बीवी हैं। 3 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी हैं, किराए का घर है। 21,000 घर का किराया है। 13,000 आपने गैस का बिल भेज दिया है। पानी और बिजली के बिल का तो मैंने पूछा ही नहीं है। वो भी अभी आया है, वो टैक्स, वो हमें कह रहे हैं या तो किराया बढ़ाएं, तो किराया नहीं बढ़ा सकते तो आप बिल पे करवाएं टैक्स का, जो पानी का टैक्स आया वो। ये आप फिर कैसे करोगे? अभी फ़ोन देकर तो आपने एक बिल दी। तो अभी मकान छोड़ देंगे और क्या करेंगे, हम कुछ सोच लेंगे, कोई निज़ाम तो करना ही है इसके बाद। और क्या है, और मरने के अलावा और तो कुछ भी नहीं, हम मर जाएंगे और क्या करेंगे। बिल नहीं देंगे, किराया नहीं देंगे तो वो हमें निकाल देंगे। हमने कहीं कुछ ना कुछ तो करना ही है ना, अगर कुछ कर नहीं सकते तो फिर सब जो काम करते हैं उससे क्या कमाल है? जो काम करते हैं वो काम है ही नहीं। कारोबार तो वैसे ही बेड़ा गर्क किया हुआ है इन्होंने, काम तो बिल्कुल है ही नहीं है। मुझे तकरीबन 3 से 4 महीने हो गए हैं, वो हमारा दुकानदार मालिक बहुत अच्छा है, 3-4 महीने का मैंने किराया नहीं पे किया हुआ, दुकान वाले ने पूछे ही नहीं अभी तक। वो कहता है यार काम के हालात हमारे सामने है, कोई बात नहीं, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, वो बहुत अच्छे बंदे हैं। अच्छा जी, जहाँ ये काम करते हैं वो दुकान भी किराए की, जिस घर में रह रहे हैं वो भी किराए का, नन्हे बच्चे हैं। और देखा जाए तो ज़िंदगी भाई की खूबसूरत ही है कि चंद जो पैसे कमा रहे हैं उससे बच्चों की तो कफ़ालत कर सकते हैं, लेकिन हमारी हुकूमत ऐसी है कि
क्या ही बात की जाए उस पर कि आप शायद जीने नहीं दे रहे लोगों को। वो कह रहे हैं कि मैं कैसे अखराजात पूरे करूं। यहाँ पर एक और भाई मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? आसिफ है। क्या करते हैं? ये पीको का काम है। पीको का काम करते हैं। कितने अफराद हैं? घर में है 8 अफराद। कौन कौन है? भाई है एक और बहनें हैं, बीवी है, 2 बच्चे हैं। किराए का घर है? हाँ जी, किराए का घर है। कितना बिल है? बिल 24,000 आया। 24,000 बिल आया। कितना किराया है? किराया है हमारा 25,000 रुपये। 25,000 घर का किराया, 24,000 गैस का बिल आ गया। क्या करते हैं भाई? चूल्हे लगे हुए हैं? ऐसा ही है, एक ही चूल्हा है और कितने चूल्हे हैं? गैस वाली स्त्री हैं? नहीं, पंखे? पंखे वो बत्ती होटल? नहीं, कुछ भी नहीं, फैक्ट्रियाँ? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, एक चूल्हा है। एक ही चूल्हा है। एक चूल्हे का 25,000 बिल है। देखिए 24,000 रुपये है। ये देखिए जो पीछे जो जमा कराया है। ये जी 24,340 रुपया गैस का बिल। हाँ जी, ऐसा ही है। कैसे देंगे? बस वो पहले तो दे दी है, अब आगे वो आने वाला ये है कि भाई थोड़ा सा कम आ जाए, तो ये है। नई हुकूमत बन रही है, क्या कोई उम्मीद है? नई हुकूमत से यही है भी खाने पीने की चीज़ें सस्ती हों, गैस के बिल कम हो, बस यही है, और क्या उम्मीद हो सकती है। ये पे कर दिया? ये तो पे कर दी। कैसे दिया? ये तो वो जिधर काम करते हैं उधर से पकड़ा है, तो वो उनको देना भी है अभी, मतलब कर्ज लेकर पे? कर्ज लेके। हाँ जी, और अब वो कर्ज भी देना है। वो भी कर्ज भी देना है। बिजली का बिल कितना है? बिजली का है अभी 6,000 रुपया है। कैसे अखराजात पूरे होते हैं ऐसे हालात में? बस जो कमाते हैं वो अखराजात ही पूरे होते हैं, बच्चों की पढ़ाई भी नहीं पूरी होती, बड़े मुश्किल से महीना जो होता है ना वो निकालना पड़ता है। इसमें मेहमान नवाजी तो दूर दूर तक कहीं। तो दूर दूर है, अभी शादी पे तो कोई जाते भी नहीं है, सोचते भी नहीं है अभी शादियों पे भी जाना है। तो मेहमान आ जाए तो वो तो बंदे को वैसे ही होना शुरू हो जाता है कि ये क्यों आ गया। ऐसा निज़ाम देखना चाहते हैं, कोई नई नई गवर्नमेंट का पैगाम दे दें। बीबी वज़ीर आला मुंतखब हो गई हैं। बस बीबी को यही है कि निज़ाम सही करें, खाने पीने की चीज़ें सस्ती करें, गैस के बिल कम कर दें। जी वीवर्स, देखें आप कि सिलेंडर रखा हुआ है इन्होंने और जिस पे खाना बन रहा है। ये एक लो आ रही है चूल्हे पे गैस की। अच्छा, ये कितने घंटों आती है? 10 बजे चली जाती रात को। इतनी आती है? हाँ जी, सारा दिन इतनी आती बस। ये देखें सिलेंडर के साथ हम काम करते हैं। सिलेंडर के साथ खाना बना रहे हैं और जनाब इनको 8,000 रुपये का आपने बिल भेज दिया। हाँ जी, भेज दिया। बाजार से आती रोटी? जी, बाजार से रोटी लगती। सिलेंडर कितना महंगा पड़ता है? 350 का रोज़ाना डलवाते इसमें गैस, तो बस गुजारा कर रहे, क्योंकि जाते हैं कितने अफराद हैं घर में? 2 फैमिलियाँ। 2 फैमिलियाँ, यानी कि खाना कितनी बार बनता है? अलग अलग बनता है या एक ही? एक ही, यानी कि बाजार एक ही चूल्हा है? एक ही चूल्हा है, यानी कि कमाने वाले कितने हैं? कमाने वाला एक ही है। एक कमाने वाला है जिसने यानी कि एक बीमार है मेरा मियाँ, दूसरा जो वो कमाता। पढ़ने वाले बच्चे कितने? पढ़ने वाले ये छोटे, ये 2 बच्चे। मतलब अखराजात की मैं बात करी कि वो आपके पढ़ने वाले बच्चों की फीसिस भी हैं, राशन भी है और भी चीज़ें देखने के लिए, उसमें ये बिल भी आ गया। बिल भी आता है। तो ये कैसे मैनेज? बिजली का 50,000 है, इसका 8,000 है, क्या करें गरीब? 50,000 बिजली का आ गया? जी जी, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, देख लें आपके सामने ही है। मुझे तो एक छोटी सी बारीक सी लाइट नज़र आ रही है फिलहाल और पीछे अंधेरा है, अगर कैमरामैन दिखाए तो। देख लें, यही है। ये मैं ज़्यादातर आपको गैस दिखाने के लिए लाई अंदर। हाँ, ये देखें। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला मुंतखब हो गई हैं, कोई बीबी हैं वो, आप भी खातून हैं, कोई पैगाम दें। हाँ, तो पैगाम यही देंगे कि हमारे बारे में कुछ सोचा हमने, इन्हीं को वोट डाले कि हमारे ये महंगाई कम करे। गरीब बंदे हैं कि बेटियों की शादियाँ नहीं कर सकते, आज के दौर में बेटी की शादी नहीं कर सकते, जहेज दें या खाना खिलाएं, ये बात है। देख लें आप, मेरी 3 बेटियां हैं, ये 2 बेटे छोटे छोटे, वो भी मजदूरी करते हैं, छोटे बच्चे मजदूरी कर, दर्जी की दुकान पे बिठाए हुए हैं। कैसे अखराजात पूरे होते हैं? बस शुक्र अल्लाह का, रोटी खा ही लेते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करना है, और हुकूमत का नहीं कर सकते। कोई उम्मीद नहीं? नहीं, आप भी कोई उम्मीद नहीं है, पहले भी नहीं थी, आप भी नहीं थे। मैं ज़्यादा अपील ही आपसे ये करती कि देखें मेरा गैस। अच्छा, वैसे बात नाजरीन की जाए तो वाकई में
हम आवाम के दरमियान जब जाते हैं और लोगों से मिलते हैं तो यही सुनने को मिलता है कि हम खुद कमा रहे हैं, खुद खा रहे हैं, हुकूमत ने हमारा कुछ भी नहीं करना। अगर आज आगे कोई बात है तो वो पानी, गैस और बिजली पे ख़त्म हो जाती है, तो खुदारा उसी हवाले से सोच लिया करें। जी नाज़रीन, यहाँ पर एक और भाई मौजूद है, हाथ में उनके बिल है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी क्या करते हैं? जी मैं ड्राइवर हूँ। जो ड्राइवर हैं, बिल हाथ में पकड़ा हुआ है, कितना बिल आया? बिल हमें आया था 8,600 रुपया। किराए का घर है? जी अपना घर है। अपना घर है, 8,000 रुपये बिल आया। कितने बच्चे? 2 बेटी हैं मेरी जी। माशाल्लाह पढ़ती हैं? जी पढ़ती हैं। कैसे फिर पूरा करेंगे सारा? बस सैलरी उतनी आती है, उसमें बिल चले जाते हैं, इतनी टेंशन है, बस इसलिए परेशान है ज़रा, तो बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। उतार दिया बिल? जी जी जमा करवाना ही पड़ना था, फिर वरना तो मीटर उतार के ले जाते हैं। हाँ, ये बड़ा मसला है अभी हमारा। और पहले कभी इतना बिल आया? नहीं आते हैं, हमने 40-40 हज़ार बिल जमा करवाया। वो कैसे करा? वो बस 2 महीने का बिल होता था, तो भाई हम होते हैं 4 भाई हम, तो उसमें हम तकसीम करके जमा करवा देते हैं। फिर क्या करें? तकसीम करके बिल देते हैं। यहाँ पर बहन मौजूद है। सामने वालेकुम सलाम। गैस नहीं आती बिल? गैस नहीं आती है, कोई तो घंटे में आती हो। क्योंकि गैस शाम के टाइम आती है, वो भी 5 बजे आती है। सुबह का टाइम भी हम तंग हो के यानी कि खाना शाना बनाते हैं। कितनी आती है गैस? जब आती है तब ठीक आती है? धीमी धीमी आती है, शाम को फुल आती है, वो भी कम ही हो जाती है फिर भी, तो इसलिए गैस का थोड़ा सा। गैस हुई, गैस का जो मामला है ना, ये गैस का और चूल्हे का, ये खातून से रिलेट करता है, तो इनसे जानते हैं। बिल ज़्यादा देख के लगता है आपको कि आपने इतनी इस्तेमाल की है? नहीं, हमें नहीं लगता। नहीं लगता? नहीं, हमारे चूल्हे सारा दिन बचे। बिल जमा करवाएं क्या करें और खाना खाएं क्या करें हम? इतनी महंगाई हो गई है, यकीन करें 30-35 हज़ार रुपये गुजारा नहीं हो रहा, तो बिलों ने दिमाग ख़राब किया हुआ बस हमारा। ये बात तो बिल्कुल सही है कि जिनके बच्चे हैं और स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, पढ़ते हैं, ट्यूशन की फ़ीस हैं, स्कूल की फ़ीसेस हैं, साथ में उनके यूनिफॉर्म के, उनके खाने पीने के, राशन पूरा करें, पानी बिजली का बिल दें, ये पहले कम टेंशन है। अब गैस के बिल आप भेज रहे हैं। बिजली का बिल कितना है आपका? बिजली का बिल आया था 34 हज़ार रुपया जी। क्या क्या चलाते हैं? कितने पंखे, कितने AC? हमारे सिर्फ 2 पोर्शन हैं और 2 पंखे चलते हैं, 2 लाइटें चलती हैं और कुछ भी नहीं है, फ्रिज भी नहीं है हमारी। अब अपने ज़माने में, स्कूल के ज़माने में या कॉलेज के ज़माने में जाएं तब इतने बिल आते थे? कभी भी नहीं आए थे, मैक्सिमम आता था 500, 600, 700 आता था, इससे ज़्यादा नहीं आता था बिल। और गैस का बिल हमें आता था पिछले साल 250, 300, मैक्सिमम 500 आता था, इससे ज़्यादा नहीं आता था। नई हुकूमत से क्या उम्मीद है? नई हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है, किसी से उम्मीद नहीं है, सारे चोर लुटेरे हैं बस, सारे कहते हैं हम खा जाएं बस एक दूसरे को लेके। बीबी आ रही है, पंजाब को देखेंगी, लगता है कोई बेहतरी लाएंगी? मुझे नहीं कुछ लगता बेहतरी आएगी। कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है हमें तो। महंगाई कम कर दें शायद। और हमने ये जमा करवाए, यानी कि कोई लगता नहीं है ऐसा कोई आवाम कोई बेहतर करेगी हमारी खातर। की हाल चाल ने? ठीक है। कितना बिल आया गैस का? गैस का 12,000 आ पिया है, 45,000 आया है गए 32 का। मैं कितों बना, मेरे तो नहीं भरिंदा। अपना घर है? नहीं, किराए तो रह रहे हैं। एक मेरा बेटा आंदा एक्सीडेंट जाते वेख सकते हैं 4 पैसे पिया है। कौन कमाने वाला है? कमाई कितों होवे, रोड बंद हो पिया, रोड तो दुकान लांदा हुण वो भी नहीं लग रही। हुण असीं वेले हुण दोबारा आंदा ऑपरेशन होना, मेरे को पास पैसा ही नहीं जे मैं उनका ऑपरेशन करा लवां। मैं क्या कਰਾਂ दसो? कितना किराया घर का? है 16,000। घर का किराया 16,000, 45,000 बिजली का बिल और 12,000 गैस का बिल भेज। माफ कर चो दो, थोड़ा जिहा माफ कर दो ना। 1 रुपया नहीं माफ किया उन्हें, ज्यादा लाई जाते ने। मैं कित्थों भरा, मेरे तो नहीं भरिंदा। भावें मैं आदे बेटे तो लावां तो भावें मैं वो बिल तारा है, तो थोड़ी जी मेहरबानी करन तो केड़ा फर्क है। बीबी आ रहे ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा, कोई उम्मीद है कि बीबी ये को ख्याल करेंगी? अल्लाह ताला ईमान उन्होंने देवे तो ख्याल करन, ठीक है। की चाहते जे नवी हुकूमत नाल? ऐसा की जाना है, अल्लाह ताला उन्होंने ईमान देवे, जो कोई गरीबां ते थोड़ा जिहा हथ हौला कर जावन। किन जे खराजात तुहाडे पूरे होंदे ने? अल्लाह करदा किदू होने साडे। एक डंग पक गए, एक डंग ना पक्की, रोला तो इतना ही है। हो गया तो खा लिया, ना हुआ तो चुप करते बह गया, सब्र शुक्र करते, और क्या करना। ये हालात कर दिए जी आपने अपने शहरियों के, अपने पाकिस्तानियों के, अपनी कौम के। तो कह रहे हैं कि क्या आप कर सकते हैं, एक टाइम खा लिया, दूसरे टाइम चलो नहीं खाया। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है? हाँ ठीक है। कितना गैस का बिल आया? 1200। 1200 बिल आया है?
ਤੇ ਗੈਸ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ बैठे हैं ਵੇਨੇ ਪੈ ਵੀ ਕਦੋਂ ਗੈਸ ਆਵੇ ਤੇ ਕਦੋਂ अच्छा, लेकिन बिल आपका फिर भी थोड़ा सा कम है, हाँ लेकिन गैस नहीं है। ना कभी देखिए आते हुए थोड़ी बहुत लो आ रही हो। ਸੇ ਵੇਲੇ ਆਏ ਤੇ ਆਏ, ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਨਾ ਆਈ ਸੀ। बिजली का कितना बिल आया? ਬਿਜਲੀ ਦਾ 6000 9 ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ 1200 ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਤੇ ਜੋ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਸੂਸਨ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ? ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਲੀ ਦੇ ਨੇ। ਆ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ? 500 ਦਾ ਲਿਆਈਦਾ, 2 ਦਿਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। 500 का लाते हैं और 2 दिन निकलते हैं उसमें। ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨ। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी की हाल? शुक्र अल्लाह दा बेटा, आप सुना। अल्हम्दुलिल्लाह। गैस का बिल कितना जाए? 8000 रुपया। 8000 गैस का बिल आया, पहले कभी आया इतना? नहीं, पहले 250 300 बस इतना ही आता था। ਹੁਣ 8000 रुपया आया। दे दिए? अभी हाँ, पिछले महीने दे अदा कर दिया था। क्या सोचा उस वक्त करते हुए कि घर में कौन सी फैक्ट्री चल रही है, कितने चूल्हे? ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। यही है हुकूमत ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਬੈਂਦੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੇਟ ਪਾਲਦਾ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਚਦਾ। ਉਹਨੇ ਚਾਹੀਦਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ 10000 ਰੁਪਇਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਬੱਚੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨੇ ਹੈ ਕੋਨੀ ਜਿੰਨੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ 2 ਮਰਲੇ ਦਾ 2.5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਹੁਣ 18-20 ਬਿੱਲ ਆਵੇ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। कौन है आपके घर में कमाने वाले? बेटा एक कमाता है, एक अपना लहदा है, वो अपना तो टांग टूटी है, देखा है 1.5 साल हो गया है। नई हुकूमत आ रही है, कोई उम्मीद है उनसे कि कोई आवाम के लिए, गरीब आवाम को कोई रिलीफ देंगे? बल्कि ऐसे भी नवाज शरीफ जो हुकूमत सी ना कुछ फिर भी बेहतरी सी, हुण में अल्लाह करे आ जाए तो बेहतरी हो जाए। मरियम साहिबा उन्हीं की साहबजादी हैं, वज़ीर आला आ गई हैं, लगता है पंजाब में काम कराएंगे इंशाल्लाह। लग तो रहा है। मैं ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੇਟੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਉਹ मंशूर तो एक ही है ना। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇਕੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਬਵੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਆਪ ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਏਸੀ ਲਾਣ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣੇ। सिलेंडर च तो वारा ही नहीं खाते, रोगो रोजे आती नहीं आपकी गैस? बिल्कुल आउंदी कोई नहीं दे। वो ऐसे वैसे सब कहते हैं, लेकिन पूरे दिन में कोई एक आधा घंटा आती हो? आउंदी है ही कोई नहीं, साड़ी तुक्का ही नहीं आउंदी। 7-8 महीने हो गए ने, जून की गर्मी गई है। बिल भेज देते हैं? बिल भेज देन। अच्छा, बिल बकायदा भेजते हैं आप लोग, और गैस यहाँ पर आ नहीं रही? कितना आया बिल? सानू 5000 आया इस महीने, और गैस बिल्कुल नहीं? तो गैस बिल्कुल कोई नहीं। अच्छा, मोहल्ले में ही नहीं आती, या आपकी खसूसन ही बिल्कुल नहीं आती? साढ़े सार किसे च भी नहीं आउंदी भाई। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆ नई हुकूमत बन रही है, कोई उम्मीद है अब इनसे? सानू की पता केड़ा जेड़ा बनदा वो अपने जोगा ही बनदा है। मुस्लिम लीग नून की आ रही हैं चीफ एग्जीक्यूटिव मरियम नवाज साहिबा, वजीर आला बन गई हैं। लगता है बीबी हैं, खवातीन के बारे में कुछ करेंगे? अच्छा, तो करना तो पिछले बार भी इन्हें कुछ भी नहीं कीता, ते ऐतक भी इन्हें कुछ भी नहीं कीता। तो बिल इन्ना भेजदे ने बिजली दे, सूई गैस दे, तो की बंदा करे? सिलेंडर भरावे कि या घर दा खर्चा करे कि या खाना पकाना करे? सिलेंडर पे या बना रही हैं आपके तो जहन से? सिलेंडर च नहीं तो मैं लिया के चेक करवा देनी हाँ। राती वाले मैं भरा के लिया है, 2 दिन मसा दिहाड़ी लंघदी ओहदे नाल। ਉਹ ਤੇ कौन है कमाने वाला घर में? ਇੱਕ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੇਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 300 ਦੇ ਦੇ 400 ਦੇ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿੰਜ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ? ਐਡੇ ਵਕਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ? ਭੁੱਖਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਹੀ। ਉਹ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ। अब खाना तो खाना है। ਹਾਂ, ਕਦੀ 150 ਦੀ ਗੈਸ, ਕਦੀ 200 ਦੀ ਗੈਸ, ਕਦੀ 100 ਦੀ ਗੈਸ। ਰੋਜ਼ੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਗੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਰੱਖਣੇ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਗੈਸ ਦੇਵੇ। ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਆ ਰਹੇ, ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਹ ਨਾ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਦਵਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕੀ ਸਰਗੀ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ,
भी चलो रमज़ान आ रहा है, चीज़ें इनको कोई अपील ही कर दें कि अशिया जो है सस्ती कर दें, क्योंकि बैरून मुल्क की अगर हम बात करें तो वहाँ पर रमज़ान में चीज़ें सस्ती हो जाती हैं और यहाँ पर महंगी हो जाती हैं। हाँ ये तो लोग महंगी देंदे ने, जेड़ी 20 की चीज़ है तो 40 की देंदे ने, जे 40 की 80 की देंदे ने। क्या इनसे क्या कोई हुकूमत क्या देखती हैं आप? अगर अपने पाकिस्तान को किधर जाता हुआ देख, किधर भी नहीं कोई देखदा, अपने आप ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਆ ਫੇਰ ਘਰਾਂ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤ ਇੰਜ ਕਰਾਂਦੇ ਉਹ ਕਰਾਂਦੇ, ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆ ਮਗਰੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦੱਸਦੇ। अच्छा, ये वैसे बहुत ही सुनी जाती है बात कि जब वोट लेना होता है तब आप दावे करते हैं, वादे करते हैं, और जब आप इक़्तिदार में आ जाते हैं तब आप सब भूल जाते हैं, बस आपको कुर्सी चाहिए होती है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितना बिल आया? जी मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने सर्वे किया हमारे इलाके में, और इससे हम शुक्रगुजार हैं आप लोगों के कि हमारी आवाज़ जो है वो आले अहदेदार तक पहुँचनी चाहिए और उनको पता चलना चाहिए कि गरीब आवाम किस तरह मुश्किल में अपना टाइम गुजार रही है। हमारे बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि हम वो अदा करने से कौसर हैं। ये बिल है हमारे, ये इलेक्ट्रिसिटी के बिल हैं, ये हैं, और ये देखें गैस आ नहीं रही हमारे इलाके पूरे में, और बिल देख लें आपके सामने हैं, और हम मजबूर हुए हैं। आप ये समझ लें कि हम अपनी जो असासे हैं ना वो सेल करके तो ये बिल अदा कर रहे हैं। कारोबार है नहीं है, कहाँ से दें? तो ये जो हमारे वज़ीर आला साहब हैं, जो चीफ़ जस्टिस साहब हैं, ये इन सब को ये नोटिस लेना चाहिए, वज़ीर आला पंजाब को नोटिस लेना चाहिए कि ये अगर इस तरह नई हुकूमत बन रही है, क्या सोचते हैं, क्या लगता है कुछ तब्दीली ले आएंगे? तब्दीली तो आनी चाहिए। हम तो वो लोग हैं जो हर बंदे पे अतमाद कर लेते हैं, लेकिन उन लोगों को थोड़ी सी ये सोच होनी चाहिए कि जिन लोगों ने हमें वोट दिए उनका ये हक बनता है, ये लोग हमारे पैसों से वज़ीर आज़म वज़ीर आला बनते हैं, ये कोई अपनी जेब में से डाल के पैसे नहीं लाता, ठीक है? ये हम लोग देते हैं तो ये सारे मामला चलते हैं, गवर्नमेंट के भी मामला तो हमारे पैसों से चलते हैं। तो ये नहीं है कि कर्ज़ा अगर ये IMF से लेते हैं तो उसके ज़िम्मेदार हम लोग नहीं हैं। ये इनको सोचना चाहिए, ये पैसा अगर हमने लिया तो ये यूटिलाइज़ किस तरह करना है और लोगों को रिलीफ किस तरह देना है। ये कोई तरीक़ाकार नहीं है इनका कि ये इस तरह के मामला जो है ना ये करें कि लोग मजबूर हो गए कि जी ये देख रही हैं, मेरी भाभी हैं, इनकी टांग फ्रैक्चर हुई है, इनको 1 साल से ज़्यादा हो गए, इनके सारे सिलसिले सारे मामला हम खुद अपने पैसों से कर रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई रिलीफ नहीं है। ये मरियम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला मुंतखब हो गई हैं, क्या लगता है कोई रिलीफ ले आएंगी, महंगाई पे काबू पा लेंगी? देखें जी, हमने तो ये कहा कि हमने तो ये सोच कर ही वोट दिए हैं कि ये कुछ ना कुछ करेंगे। अगर ये नहीं करेंगे तो हमारे लिए तो कोई भी कुछ नहीं है, फिर तो हम खुद ही कमा रहे हैं और खुद ही खा रहे हैं। हमारे लिए तो गवर्नमेंट भी नहीं है, कोई ऐसा सिलसिला भी नहीं है। अगर हमें रिलीफ नहीं देंगे तो हमें क्या फ़ायदा इन लोगों का? अभी इतने ज़्यादा बिल्स देखे हैं आपने? जी, इतने बिल्स देखे हैं कभी आते हुए? कभी भी नहीं। कभी जब पहले मियाँ साहब की हुकूमत थी तो इतने बिल नहीं आते थे, ठीक है? ये जब ये खान साहब की हुकूमत आई है उसके बाद तो इतनी महंगाई हो गई है। मुझसे क्या पूछते, पूरे मुल्क को पूछें, आपको एक एक बंदा बताएगा कि किस तरह मामला हुए हैं। लोगों को सेहत कार्ड के चक्कर में डाल के तो ये सारा सिलसिला डाल दिया, कुछ उसने वो कर दी, ये लंगर खाने हैं जी, ये फ़लाँ है। मुझे ये बताएं, लंगर खाने से वो बंदा तो जाके खाना खा लेगा, उसके बच्चे कहाँ से खाएंगे? ये कभी किसी ने सोचा है? ये तो वो वाला मामला आता है ना कि जिसमें जो करप्शन हो रही है किसी को पता ही नहीं चल सकता, ना उसका कोई हिसाब दे सकता है कि किसने कितना खाना खाया है। ये सारे सिलसिले होते हैं सिर्फ बंदे की सोच पे। अगर अच्छे बंदे होंगे। महंगाई की आपने बात की कि खान साहब के दौर में महंगाई थी, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की भी गवर्नमेंट आई थी ना, अगेन नून लीग की, उसमें उससे भी ज़्यादा थी। तो अभी फिर वही कुछ पुराने चेहरे मिले जुले आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इत्तेहाद कर लिया है, इकट्ठी गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं। तो लगता है कोई, मेरी बात सुने, जो उनकी गवर्नमेंट आई थी ना वो कायम मकाम थे और वो कुछ थोड़े से अरसे के लिए आए हैं। वो कोई उनको वो वाला जो रिलीफ मिलना चाहिए था वो तो मिला ही नहीं है। टाइम पीरियड अगर उनको दिया जाए, किसी भी बंदे को अगर कोई टाइम दिया जाए कि ये बंदा काम करेगा और वो नेक नीति से काम करे, अपने साथ जो बंदे करप्ट हैं उनको ना साथ जोड़े, तो सारे मामला सही हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितना गैस का बिल आया? 20,000 आया।
पहले भी आना रहे हैं? नहीं पहले तो सानू 200 400 200 300 200-400 जिनका बिल आता था उनको 20,000 बिल आया है। इस बार क्या कर रही है? कोई होटल चला रही है? नहीं फैक्ट्री चल रही हो? चूल्हे चल रहे हैं, कुछ नहीं और चल रहा। 24 घंटे खाना बनता है? नहीं नहीं, सुबह का बनाया, रात का बनाया, फिर सुबह। हम तो 3 दफ़ा भी नहीं बनाते रोज़ का। आज हम तो ना 12 बजे। गैस आती है? बस हल्की फुल्की आती है, खाना बन जाता है थोड़ा थोड़ा ना, खाना बन जाता कितने महीने से ज़्यादा बिल आ रहा है। बस इस महीने आया ज़्यादा, पहले तो हमारे है? 20,000 बिल आ गया। कितने अफराज है? 4 कौन कमान वाले? 2 बेटा तो मेरा मियाँ, दोनों कमा। किंज गुजारा हो रहा है? बस अल्लाह का शुक्र है तो गुजारा कर नहीं पाया। उतार देता बिल? हाँ जी, जमा करा दा, टेंशन लै के बिल जमा करी जान डे, बिल भेजी जान डे, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ के खर्चा इन्ना कीती जान डे, महंगाई इन्नी कीती जान डे, तो ਅਸੀਂ ਕੀ कर सकने गरीब। अभी हुकूमत बन रही, कोई पैगाम दे दियो, महंगाई कम करनगे लगदा है? हाँ करनगे, इंशाल्लाह करनगे, वादा तो कीता ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸੋ? महंगाई घट कर देन, महंगाई किस चीज़ ਵਿੱਚ? आटे दी, घ्यो दी, चीनी दी, पत्ती दी, जो ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਘਟ ਕਰ। बिल्स ਵਿੱਚ ना करन? बिजली ਦਾ बिल भी करन, गैस ਦਾ भी करन, बस। अगेन इनको IMF की तरफ जाना पड़ेगा और नए शराइत होंगे, तो उसमें तो फिर टैक्सेस आएंगे हमारे पास, हर चीज़ महंगी। तो जिन्होंने मिसाबा पहले पैसे लिए हैं, पहले उनसे तो पूरा निकाले ना कि ये पैसे अगर IMF से लिए हैं तो ये लोग तो नहीं इसके जिम्मेदार, वो बंदे उनको आम आवाम पे तो नहीं लग रहे वो पैसे? तो वही तो मैं बात कर रहा हूँ ना, लोगों को क्या रिलीफ दिया इन्होंने? अगर पैसे लिए तो कहाँ लगाए हैं? आज तक कभी किसी ने पूछा ही नहीं है वो पैसे किधर लगे हैं, कहाँ गए हैं। उसकी एक अगर ईंट भी लगी है मुल्क में तो वो बताएं, वो तो कोई बताता ही नहीं है। ये सारे मामलात हैं। ये अगर अवाम अगर इन पे इतना अतमाद करती ना तो इनको अवाम के लिए भी सोचना चाहिए। हमारे मुल्क की इस टाइम मैशियत का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, किसी के पास कोई मतलब सिलसिला रहा ही नहीं काम का, वो सिर्फ बिल पकड़ के तो इधर उधर जाते हैं। हाँ जी, बेरोज़गारी इतनी हद से ज़्यादा हो गई है कि हर बंदा अपना मुल्क छोड़कर बाहर जाकर काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उनको वीज़े नहीं मिल रहे। ये सारे सिलसिले हैं। वो ये देख लें, इस पे ज़रा कैमरा मारे ना आप, ये देखें बुज़ुर्ग आदमी है, उनके घर गैस नहीं आ रही, ये देखें लकड़ियाँ लेके तो जाके जलाने के लिए तैयार हुआ है कि अपने बच्चों को खाना खिलाना है। ये हालात हैं। अगर आप लोगों को यकीन नहीं, हमारे चूल्हे जाके देखें, जला के आप खुद चेक करें। अगर तो गैस आ रही है तो ये बिल हम देने के लिए तैयार हैं, अगर गैस ही नहीं आ रही तो हम बिल कहाँ से दें, ये बताएं मुझे। बिल्कुल सही बात है कि अगर हम इन चीज़ों की बात करें तो जो उनको सहूलत मुहैया ही नहीं है वो कैसे उसको बिल कर सकते हैं? मतलब वो क्यों बिल दें जब उनके घर में गैस ही नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। किधर जा रहे हैं? घर जा रहा हूँ। ये लकड़ियाँ कहाँ लेके? घर लेके जा रहा हूँ। गैस नहीं आता? हाँ जी, गैस नहीं होती। बिल आता है? बिल तो आ रहा है। कितना बिल आया? बिल तकरीबन मेरा ख्याल है, देखा नहीं मैंने, बच्चे को ही लो मैं, 5-6 हज़ार तो आया होगा। मतलब कि मैं कहती हूँ डूब के मर जाने का मुकाम है यहाँ पर कि ये हमारे सीनियर सिटीज़न हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, काबिल एहतराम है, इनकी राय भी हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम। लकड़ियाँ उठाए जा रहे हैं, गैस नहीं आती इनके घर में, लेकिन आपने बिल भेज दिया है। अब न जाने ये कौन से ऐसे पैसे हैं जो यहाँ से पूरे हो रहे हैं। क्या करें, गुजारा तो करना है, लकड़ियों से करें या जैसे भी करें, खाना तो रोज़ लेकर जाते हैं? हाँ जी, रोज़ ही लेके आते हैं। इससे फिर वो हांडी वांडी भी जल जाती है? हाँ जी। कौन बनाता है खाना? घर बच्चे बनाते हैं। बच्चे इस पे और नाराज़ होते होंगे कि हमारे बर्तन गंदे हो रहे हैं। हाँ जी, होते तो हैं, क्या करें, फिर मजबूरी है। क्या कहना चाहेंगे? हमारी नई हुकूमत बन रही है, उनको कोई पैगाम दें क्योंकि ख्याल करें, कुछ ख्याल करें, आवाम का ख्याल करें। हाँ, अपना ही ख्याल कर रहे हैं, आवाम का तो ख्याल नहीं है उनको। सब अपने अपने कामों पे लगे हैं, आवाम का कोई किसी को ज़रा भी परवाह नहीं है। थैंक यू जी। यहाँ पर एक और भाई मौजूद हैं, बहन भी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। गैस आ रही है घर में? नहीं जी, बिल्कुल नहीं आ रहा। बिल आता है? जी बिल्कुल आता है, डबल आता है। हाँ। कितना बिल आया इस दफ़ा? मेरा हाल है 7,000 कुछ रुपए हैं। गैस आ नहीं रही है और बिल आ रहा है? हाँ जी, सिलेंडर जला रहे हैं। कितना खर्चा सिलेंडर? सिलेंडर का तो डेली हमारी माशाल्लाह फैमिली बड़ी है, 300-400 की डेली लग जाती है। और 300-400 डेली लगता है? हाँ जी, खाना बनाना नहीं होता। तीनों ज़माना याद है जब 300-400 गैस का बिल आता था। हाँ जी, 250 भी आता था। अब कैसे दिया इस दफ़ा? गुजारिश है कि अल्लाह करे कि ये लोग अच्छा काम कोई कर जाएं और हमारे लिए कोई फ़ायदा कर जाएं, नहीं तो अपने लिए ही कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। कभी देखा है आपने इतना ज़्यादा बिल आते हुए? अब कैसे देंगे, कैसे देंगे? ये घर बैठे हैं काम से, 3 माह हो गए फारग है, बिल पिछला भी नहीं अभी पेड हुआ, अभी आगे भी आ गया, नहीं पेड कर सके।
बीबी वज़ीर आला मुंतखब होगी, कोई उम्मीद है बीबी से? हाँ जी, बहुत ज़्यादा उम्मीद है उससे कि अच्छा काम करेगी। क्या क्या चाहती हैं आप, बता दें, कुछ उन्हें पता कि चले। हमारे मुल्क का निज़ाम जो अच्छा हो, हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए, हमें कुछ नहीं और चाहिए। ये त्वार बाज़ार लंगर खाने, हमें ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए, हमें हर चीज़ सस्ती चाहिए, बिल सस्ते हो, मेडिसिन सस्ती हो, जो हम लोग बीमार जो रिलीफ आवाम को देनी चाहिए वो रिलीफ दें, जो इनका हक बनता है वो दें। हम कोई नाजायज़ नहीं मांग रहे इनसे। ये हर मुल्क का जो वज़ीर आज़म या सदर होता है ना, उसका हक बनता है कि आवाम के बारे में सोचे, क्योंकि इनके वोटों से वो आगे आए हैं। अगर ये आवाम को रिलीफ देंगे तो ये हमारे लिए साहिब हैसियत है। ठीक है, हम आटा देते हैं ना लगा के कैंप, वो प्लीज़ ना दें हमें सस्ता आटा और अच्छा आटा दें। हम महंगा खरीद सकते हैं सस्ता, लेकिन ये जो फ्री में देते हैं वो नहीं, हमें चाहिए नहीं है। वो मिलावट वाला है, गंदा आटा, वो खाने के काबिल ही नहीं होता, वो पता नहीं कहाँ से उठा के तो आपकी सोच नहीं। जब पिछली दफ़ा इन्होंने कैंप रमज़ान बाज़ार में लगाया दिया था आटा, वो खाने के काबिल था बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन खुदा हमें वो नहीं चाहिए आटा, हमें सस्ता आटा दें। हम बाजार रमज़ान भी आने वाला है, क्या लगता है कोई महंगाई? कह रही हूँ कि अभी भी बातें कर रही हैं सामान पे चीज़ें। देखिए चिकन है वो इतना महंगा है, खाने के वो जो एक गरीब बंदा खा लेता था वो, कि छोटा और बड़ा तो खा नहीं सकता, चलो यही वो भी इतनी। मीडिया भी तो आवाम का हिस्सा है ना, तो मीडिया वालों को खुद भी तो देखना चाहिए ना, ज़रा सर्वे करके चेक करें रेट क्या है। अगर आप ईमानदारी कोई पूछता ही नहीं है, हर बंदे का अपना रेट बना हुआ है हर चीज़ का। ये सब्जियों वाले आते हैं। ये भी है कि जो सरकारी लिस्ट जारी की जाती है उस पर अमल दरामद नहीं किया जाता, या अगर हम गली मोहल्लों में यूटिलिटी स्टोर्स पे जाएं तो उन्होंने अपनी प्राइसेस ही रखी हुई है, जिसका सरकारी रेट लिस्ट में कोई 120 होगा, इन्होंने अपना 130 या 35 रखा होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कितना गैस का बिल है? सानू बेटा गैस का बिल तकरीबन 2600 रुपया आया। वो गैस आ रही नहीं, बिल्कुल नजायज़ ही बिल भेजन दे ने। तकरीबन आप बीमार में रहना वहाँ, छोटे छोटे बच्चे ने। गुजारिश है कि वो हमारी गैसें उतार दें, बंद कर दें गैस, क्योंकि हम लोग लकड़ियाँ और वो सिलेंडर जलाते हैं। वो ये इंतहाई काबिल गौर बात है कि वो कहते हैं जी उतार दें, आप गैस ही उतार दें, क्योंकि ना हमारे यहाँ पे गैस आती है, या सिलेंडर लेकर आते हैं या लकड़ियाँ लेकर आते हैं, तो हमें किस काम की हमारे पास ये गैस है। अच्छा, इन्होंने भी बताया कि 2600 इनका बिल आया है, तो आपने 2600, अभी हमने आपको विज़िट करवाया इलाके का, 1,94,000, 40,000, 50,000 विद द एविडेंस। अब आपने 2600 समझ के ये नहीं सोचना कि 2600 बड़ा कम है। भाई जिनका आता ही 200 रुपये बिल है और जिनकी कोई इनकम इतनी नहीं है, फैमिली छोटी है, किराए के मकान है, उनके लिए 2600 ज़्यादा बिल है, कैसे देंगे? क्या करें हम, काम तो बेटा है नहीं का, तो सेल करके ही देंगे, फिर क्या करें हम। 15,000 रुपये सैलरी है, 15,000 में क्या बनता है। अच्छा, अब जो गैस तो आ नहीं रही तो आप सोचते होंगे कि चलो उतारनी है। यही हम तो कहेंगे मीटर उतार के ले जाएं, सारा कुछ उतार के ले जाएं, हमें नहीं गैस नहीं चाहिए। जब आती नहीं तो करना क्या है, नजायज़ ही बिल भेजी जा रहे हैं। नवी हुकूमत आ रही, कोई उम्मीद है ना? करो देखो जी, नवी हुकूमत जी आएगी, अगर जो कोई अच्छा काम करेगी तो फिर तो साढ़े वास्ते भी बेहतर होएगा, जो ना करेगी तो फिर अल्लाह मालिक है साढ़े लोगों गरीबों का, फिर क्या कर सकते हैं हम। फिर खुशी कर सकते हैं, वो तो कुछ नहीं कर सकते। जी नाजरीन, हम आपकी आवाज़ बनने के लिए आए थे लाहौर कैंट वॉल्टन के करीब एक गांव में, जहां पर लोगों की राय हमने आपके साथ शेयर की कि लोगों का कहना ये है कि हुकूमत बनने जा रही है और अभी तक जो बहस है वो सिर्फ कुर्सी की इक़्तिदार की नज़र आ रही है, आम अवामी मसाइल पे एक बार फिर से फोकस नहीं है। लोगों को गैस के बिल इस कदर ज़्यादा आ रहे हैं, और यहाँ पर लोगों की जब हमने बातें सुनी वो इस कदर परेशान थे कि गैस आती नहीं है और बिल्स बाकायदगी से आ रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी मिले जिनके घर में गैस ही नहीं लगी हुई और कह रहे हैं कि न जाने कैसे हमारे घर पे ये बिल्स भेज देते हैं। जिनकी इनकम सिर्फ 20,000 है, उनको 50-50, 70-70 हज़ार बिल आए हैं। एक नए सर्वे के साथ आपके साथ फिर से हाजिर होंगे। उससे पहले हम अपनी आने वाली हुकूमत से अपील करते हैं कि आप बात करते हैं अपने वोटर सपोर्टर की, तो दिलों को जीतना सीखें, कुछ काम करके दिखाएं, अब आम शख्स के लिए कोई काम करें, कुछ ऐसा काम कर जाएं जिससे आम शख्स खुश हो जाए। कुछ ज़्यादा नहीं तो बुनियादी ज़रूरियातों की अगर हम बात कर लें तो गैस, पानी, बिजली, इस पर ही कुछ ख्याल कर लें और आम शख्स के बारे में सोचें।